Good morning, students. Today, I am going to teach you the fourth lesson of your book from the prose section named as Long Walk to Freedom, written by नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। तो बच्चों, मैं आपको अब अगला लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और इसके राइटर कौन है? मंडेला, नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। साउथ अफ्रीका लगभग 3 शताब्दियों से अधिक समय तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहा। 1948 से गोरे शासकों द्वारा यानी कि ब्रिटिश के द्वारा रंग भेद की क्रूर नीति अपनाई जाने लगी। इस नीति के द्वारा श्वेत और अश्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट लोगों को एक दूसरे से अलग रखा जाता था। साउथ अफ्रीका के अश्वेत लोग ऐसे जाति और रंग भेद की नीति से सख्त घृणा करते थे और अंत में एक लंबे संघर्ष के बाद वहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव हुए, जिसमें नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति चुनेंगे। 10 मई 1994 को मंडेला को राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। इस सुनहरे अवसर पर देश के अश्वेत लोगों के बीच जोश से खुशियाँ मनाई गई। इस लेसन में नेल्सन मंडेला ने ये बताया है कि किस प्रकार उस विशेष अवसर पर, कौन से विशेष अवसर पर जिस दिन उनको शपथ दिलाई गई, कैसे खुशियाँ मनाई गई थी। वह उन हजारों देशभक्तों को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं जिन्होंने अपार दुख सहे और स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो बेटा, ये मैंने आपको पहले इसकी समरी बताई है। अब मैं आपको अगला लेसन, यही लेसन बुक से पढ़ाने जा रही हूँ। समरी जान लेने से आपको जो पता चल जाएगा ना, पता लग गया कि इसमें क्या है, क्या किसके बारे में ये लेसन है और क्या क्या तब हुआ था। ठीक है। 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह जो थी वो बड़ी ही चमकदार और साफ थी। क्यों सर चमकदार और साफ थी? क्योंकि ये उनके लिए बड़ा ही विशेष दिन था, मंडेला के लिए। For the past few days, I had been pleasantly besides by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों में मैं खुशी से प्रतिष्ठित व्यक्तियों और विश्व नेताओं से घिरा हुआ था जो उद्घाटन समारोह से पहले अपना सम्मान, अपनी इज्जत व्यक्त करने के लिए आ रहे थे। द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो उद्घाटन समारोह जो था वो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होने जा रहा था, जो कि दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहले कभी नहीं हुआ। द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये जो समारोह था ये रेत की बनी हुई, बलुआ पत्थर की बनी हुई सुंदर रंगभूमि में हुआ, जो कि प्रिटोरिया में बने हुए ब्रिटिश भवनों के बीच में ये जगह थी। For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो कई दशकों से ये जगह जो थी ये वाइट लोगों के लिए थी, अंग्रेजों के लिए थी। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors. वो अब ये जगह जो है ये वहाँ पर क्या हुआ, बहुत अलग अलग नेशंस के लोग और अलग अलग कलर्स के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। किसके लिए इकट्ठे हुए? एक नॉन रेशियल, एक जाति भेद रहित सरकार की स्थापना के लिए। तो इसको रेनबो क्यों कहा गया है? इस साइट को रेनबो क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे रेनबो में अलग अलग कलर होते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर अलग अलग नेशन के लोग और अलग अलग कलर के लोग जो थे वो वहाँ पर आए इसकी स्थापना के लिए।
ठीक है, इस गवर्नमेंट की, नई गवर्नमेंट की स्थापना के लिए। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जिनानी। पतझड़ के इस ऋतु के दिन मैं वहाँ पर अपनी बेटी के साथ था, ठीक है। उस समय उनकी बेटी उनके साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लॉग वॉज फर्स्ट वन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो मंच पर सबसे पहले श्रीमान डी क्लॉग जो था उनको द्वितीय उप प्रधान के रूप में शपथ दिलाई गई। देन थोबो मेबेकी वाज स्वान इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थोबो मेबेकी जो थे उनको प्रथम उप प्रधान के रूप में शपथ दिलाई गई। वेल इट वाज माई टर्न, अब मेरी बारी थी। ये कौन कह रहे हैं? ये खुद नेल्सन मंडेला अपनी बात सुना रहे हैं। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन and to devote myself to the well-being of the republic and its people। मैंने संविधान को बनाए रखने के लिए और उसका पालन करने की शपथ ली। टू द assembled guests and the watching world I said। वहाँ पर इकट्ठे हुए जो सारे मेहमान थे जो वहाँ पर आए हुए थे और पूरा वर्ड जो था हैं जो वहाँ पे इस स्पीच को देख रहा था, तो मैंने उनको कहा, आई सेड, मैंने उनको कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कि आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति के लिए नवजात स्वतंत्रता क्यों? क्योंकि वो अभी तो वो इलेक्ट हुए थे, उनको अभी आज़ादी मिली थी। नवजात स्वतंत्रता को सम्मान और आशा प्रदान कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर एंड लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। एक असाधारण मानवीय विपत्ति, ठीक है, ह्यूमन डिजास्टर मतलब मानवीय विपत्ति बहुत ही ज़्यादा समय तक जो बहुत ही ज़्यादा समय तक चलती रही। एक ऐसे समाज का जन्म अवश्य होना चाहिए। कैसे समाज का जन्म अवश्य होना चाहिए? जिस पर पूरी मानव जाति को गर्व हो। वी who are outlaws not so long ago have already been given the rare privilege to the host to the nations of the world on our own soil। कहते हैं कि बहुत पहले की बात नहीं है जब हमें हमारी ही धरती पर मुजरिम बनाया गया था, ठीक है, मुजरिम माना जाता था। किंतु आज क्या हुआ? आज हमें अपनी ही धरती पर एक संसार के राष्ट्रों के मेजबानी करने पर बहुत विशेष अधिकार प्राप्त हो रहा है। वी थैंक ऑल अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वट आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो अपने सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि वी थैंक ऑल अवर डिस्टिंग्विश्ड, कि हम अपने सारे विशिष्ट जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और वो हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर उस चीज़ पर अपना अधिकार लेने आए हैं जो अंत में न्याय, शांति और मानवीय सम्मान के लिए एक सांझी विजय है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। हमने आखिर में राजनीतिक मुक्ति पा ही ली। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी से, भूखमरी से
लिंग भेद से, दुख से और अन्य भेदभावों से मुक्ति दिलाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कहते हैं ऐसा फिर कभी 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 ना होगा कि ये सुंदर धरती फिर दोबारा किसी के द्वारा दमन का अनुभव करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। इतनी शानदार मानवीय सफलता के ऊपर सूर्यास्त कभी नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता का शासन हो और भगवान करे कि इस भगवान अपना आशीर्वाद जो है वो साउथ अफ्रीका को प्रदान करे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कुछ समय के बाद अपनी आंखें उन्होंने ऊपर उठा ली जब दक्षिण अफ्रीकी जेटों, हेलीकॉप्टरों, सैनिक यानों का एक भव्य आयोजन हुआ। किसके ऊपर हुआ? यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। और जब वो यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर गए और पूरे तालमेल के साथ और गर्ज की आवाज़ करते हुए वो वहाँ से गुजरने लगे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये ना केवल सही क्रिया और सैनिक शक्ति का प्रदर्शन था, बट आल्सो ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। उसके साथ साथ ये लोकतंत्र के प्रति सैनिकों की वफादारी भी थी। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन ऑल फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और एक उस सरकार के प्रति थी जिसकी जो बड़े साफ सुथरे ढंग से इलेक्ट हुई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ समय पहले ही दक्षिण अफ्रीका के सुरक्षा बलों और डिफेंस फोर्स एंड पुलिस और पुलिस के बड़े जर्नैलों ने जिनके वक्त स्थल पर देयर चेस्ट बी डेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेडेड देयर लॉयल्टी। तो जिनके वक्त स्थल जो छाती जो थी बीते दिनों के रिबनों और तमगों से सजे हुए, जिन्होंने सजाए हुए थे, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे क्या किया? सैल्यूट किया, सलाम किया और एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। कहते वो दिन मैं भूला नहीं हूँ कि कुछ दिन पहले, सो मैनी ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले जो मुझे सल्यूट नहीं करते थे, अरेस्ट करते थे। फाइनली ए शेरवन ऑफ इम्पला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और लास्ट में उन्होंने इम्पाला जेटों की एक वी आकार की धुएं की एक पूंछ सी वो छोड़ते गए, जिसमें अलग अलग कलर थे, ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू और सुनहरी। ये कलर सारे जो थे ये किसका प्रतीक थे? साउथ अफ्रीका के झंडे का। That day was symbolized for me by the playing of our two national anthems। वह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया जब हमारे दोनों राष्ट्रीय गान एक साथ गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। कि जब गोरों का अफ्रीकी स्वप्न वाला राष्ट्रीय गान और कालों का पुराना गणतंत्र वाला राष्ट्रीय गान एक साथ दोनों गाए गए। Although that day neither group
न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम। उन दिनों दोनों समूहों में से किसी को भी उस राष्ट्रीय गान के स्वरों का ज्ञान नहीं था। सॉरी, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। तो अब वो जल्दी ही, शीघ्र ही वो अपने दिल से राष्ट्रीय गान के स्वरों को क्या करेंगे, जान लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. समारोह वाले दिन मैं इतिहास के विचार से मेरा उन्होंने वेलकम किया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार के कुछ साल पहले, एंड बिफोर माई बर्थ, मेरे जन्म के पहले, एंग्लो बोर वार के कुछ साल बाद और मेरे जन्म के कुछ साल पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले लोग पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। तो गोरी चमड़ी वाले लोग जो थे उन्होंने आपसी मतभेदों को समाप्त कर दिया। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। किससे कर दिया? अपने ही देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज। वह ढांचा जिसका निर्माण उन्होंने किया वो अति क्रूर और सबसे अमानवीय समाजों का एक आधार बन गया। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जैसा कि संसार ने कभी जाना हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन। अब 20th सेंचुरी के आखिरी वाले लास्ट डिकेड में और एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए ह्यूमन, और एक मानव के रूप में मेरे 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। ये सिस्टम जो था वो उल्ट दिया गया एंड सदा के लिए उल्ट दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। तो लोगों के और रिप्लेस्ड और उसका स्थान जो था दूसरी सिस्टम ने ले लिया। कैसा सिस्टम था? दूसरा सिस्टम कैसा था? जिसमें लोगों के अधिकारों का और उनकी स्वतंत्रताओं का सम्मान करती थी, उनकी चमड़ी के रंग का कोई भेदभाव ना करते हुए। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आज अनइमेजिनेबल होता है जिसका हम वर्णन कभी ना कर पाए, जो कभी हमने सोचा ही ना हो। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। वह दिन मेरे हजारों लोगों के बलिदानों की वजह से संभव हो पाया। ऐसे बलिदान जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। People whose sufferings and curse can never be counted or repaid। ऐसे लोग जिनके कष्टों और जिनके साहस की गणना कभी नहीं की जा सकती है, गणना नहीं की जा सकती है, और जिसका जिसका बदला नहीं जा सकता। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मैंने उस दिन ये महसूस किया कि जैसे मैंने अन्य दिनों में महसूस किया हो कि मैं उन अफ्रीकी देशभक्तों का योगफल था जो मुझसे पहले हो चुके थे। That long and noble line and now began again with me। तो उस लंबी और श्रेष्ठ पंक्ति का अब अंत हो गया था। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices has wrought। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात की, मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी कि मैं उनके आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता
मैं करने के योग्य नहीं हूँ, और वो ये देखने के योग्य नहीं है कि जो उन्होंने अपने बलिदान किए हैं, जिनके बलिदानों के द्वारा मुझे ये स्वतंत्रता मिली। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। रंग भेद की इस क्रूर नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा घाव पैदा कर दिया। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. इस गहरी चोट से उभरने के लिए, इस गहरी चोट से बाहर आने के लिए हम सबको यदि अनेक पीढ़ियाँ नहीं तो अनेक वर्ष तो लग ही जाएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. किंतु जुल्म और दमन के अनेक दशकों ने एक अन्य प्रभाव डाल दिया। And that was it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisulu, the Chief Lutulis, the Yusuf Daboods, the Bram Fishers, the Robert Sobuways of our country. तथा उसने ओलिवर टाम्बोस, वाल्टर स्यूसलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ ड्राइयूज ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुकवेज जैसे आदमी पैदा कर दिए। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. ऐसे असाधारण साहस, बुद्धि और उदारता वाले व्यक्ति जैसा शायद फिर कभी दिखाई ना दे पाएगा। That their like may never be known again, जैसा कभी दिखाई नहीं दे पाएगा। Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. शायद ऐसा महान चरित्र बनाने के लिए दमन की ऐसी ही गहराइयाँ चाहिए। My country is rich in the minerals and gems. मेरा देश जो है वो मिनरल्स और जेम्स के लिए रिच है, मतलब रत्नों और खनिजों से भरा पड़ा है। That lie beneath its soil, जो इसकी ज़मीन के नीचे भरे पड़े हैं। But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. लेकिन but I have always known, लेकिन मैंने ये सदा जाना है कि किसी भी देश की इसकी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, इसकी जो सबसे बढ़िया जो दौलत है वो इसके लोग हैं, जो हीरो से भी ज़्यादा असली और शानदार सुंदर है। सॉरी। It is from these comrades in the struggle that I learned the meanings of cause. संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. अनेकों बार मैंने पुरुषों और स्त्रियों को जोखिम उठाते हुए देखा, एक आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हुए देखा। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience. मैंने लोगों को आक्रमणों का सामना करते हुए देखा और बिना टूटे यातनाओं को सहन करते हुए देखा। That dictates the imagination, जिसकी कल्पना कभी नहीं की जा सकती। I learned that courage was not the absence of fear. मैंने ये सीखा कि साहस का अर्थ डर नहीं होता, but the triumph over it. लेकिन डर के ऊपर विजय पाना होता है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. बहादुर आदमी वह नहीं होता जो डर से, जिसको डर नहीं लगता, लेकिन बहादुर वो होता है जो डर के ऊपर विजय पा लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background
आर हिज रिलीजन। कहता है कोई भी व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी और उसके बैकग्राउंड और उसके धर्म के कारण उसके प्रति घृणा लेकर जन्म नहीं लेता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सीखना होता है, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो प्यार करना भी उनको सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट, क्योंकि मनुष्य के दिल में नफरत की अपेक्षा प्यार जो है वो ज़्यादा जल्दी प्रवेश करता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल में जब वो जेल में थे तो कहते हैं कि जेल में रहते समय जब वो टाइम जो था वो बड़ा ही उदासी का टाइम था। व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों को और मुझे पीड़ा सहन करने की अंतिम सीमा तक धकेल दिया जाता था। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैंने उनमें से एक गार्ड में, एक पहरेदार में मानवता की एक झलक देखी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, शायद वो कुछ पल के लिए ही थी, बट इट वॉज एनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन वो मुझे तसल्ली देने के लिए काफ़ी थी। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, इंसान की अच्छाई जो है वो एक फ्लेम की तरह होती है, जिसमें एक ज्योति की तरह होती है जिसको छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर एक इंसान की लाइफ में दो जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक जिम्मेदारी क्या होती है उसकी अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और अपनी पत्नी के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरी जो जिम्मेदारी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने देश के प्रति, उसके लोगों के प्रति और अपनी कम्युनिटी के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। एक सभ्य मानवीय समाज में हर एक आदमी जो है वो अपनी इन जिम्मेदारियों को अपनी प्रवृत्ति और अपनी योग्यता के आधार पर निभाता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन ऐसे देश में, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज एप्लीकेशंस, जैसे वो अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे जैसे आदमी के लिए ये जिम्मेदारियों को निभाना इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में कलर मतलब श्वेत आदमी के लिए इस एक ह्यूमन बीइंग मतलब एक बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में मेरे जैसे आदमी के लिए इन जिम्मेदारियों को निभाना इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, साउथ अफ्रीका में एक श्वेत आदमी के लिए अश्वेत आदमी के लिए इन एज ए ह्यूमन बीइंग एक मानव जाति के रूप में अपनी लाइफ को डील करना वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। उसको क्या किया जाता है, अगर वो उसको निभाना चाहता है तो उसको पनिश किया जाता है और आइसोलेट किया जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनवेटिबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। तो वहाँ पर क्या होता है, जो अपनी इस ड्यूटी को फुलफिल करता है, मतलब अपनी पत्नी के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने देश के प्रति, तो उसको क्या किया जाता है, वहाँ पे ज़बरदस्ती घर से बाहर फेंक दिया, खींचकर दूर किया जाता था एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ ए पार्ट ए ट्रिल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, सीक्रेसी एंड रिबेलियन।
और उसको छिप छिप कर विद्रोह के भाव से जीने के लिए मजबूर किया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस ऑफ माई पीपल अबव माई फैमिली। आरंभ में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार के से ऊपर रखने का कोई मन नहीं बनाया था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के रूप में मुझे पता चला कि मुझे एक पुत्र, एक पिता और एक पति के रूप में अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करने से रोका जा रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू फ्री। मैं आज़ाद होने की भूख को लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं इस तरह से स्वतंत्र हूँ जो मैं जान समझ सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, कि मैं अपनी माँ की झोंपड़ी के पास खेतों में भागने को स्वतंत्र। फ्री टू स्विम इन द नियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गाँव के पास से तालाब था, तैरने वाली जगह थी, जो नदी थी, उसमें तैरने को स्वतंत्र। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लोइंग मूविंग बुल्स, और सितारों की छाया में बैठकर मक्की के दाने को भूनने को स्वतंत्र, और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की पीठ पर बैठकर चलने को स्वतंत्र। As long as I obeyed my father and abided me the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा, तब तक अपने कबीले के और रीति रिवाजों का पालन भी करता रहा। तो आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज, तो मुझे कोई भी क्या नहीं थी, दिक्कत नहीं थी। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ईश्वर के द्वारा बनाए गए या मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। ये तो मुझे तब पता चलना शुरू हुआ जब मुझे मेरी लड़कपन वाली आज़ादी, फ्रीडम जो थी वो एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। जब एक युवा जवान आदमी के रूप में मुझे ये पता चला कि मेरी स्वतंत्रता जो है, जो मेरी आज़ादी जो है, वो मुझसे छीनी जा रही है। दैट हैड ऑलरेडी टेकन फ्रॉम मी एंड दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। तब मेरे अंदर इसकी भूख पैदा होना शुरू हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं एक विद्यार्थी था तो ये फ्रीडम मेरे लिए थी। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम इज बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ नाइट। तो वो कैसी फ्रीडम चाहता था जब वो स्टूडेंट था? फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ नाइट, रात को बाहर ठहरने की फ्रीडम। रीड व्हाट आई प्लीज, जो मैं पढ़ना चाहूँ उसकी फ्रीडम। एंड गो वेयर आई चूज, और मैं जहाँ जाना चाहूँ उसकी फ्रीडम, वो मुझे आज़ादी हो। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedom of living a dignified life। तो बाद में जोहान्सबर्ग में जब मैं एक युवा व्यक्ति के रूप में एक इज्जत सम्मानजनक जीवन की बेसिक जो वो उसकी आज़ादी के लिए तड़पने लगा। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर आल्सो नॉट फ्री। तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, मेरे बाकी भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। तब मुझे पता चला कि ये सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया गया था, बाकी लोग जो थे मेरे जैसे, उनकी स्वतंत्रता को भी सीमित किया गया था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people। तो जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, तब मेरी आज़ादी की भूख जो थी वो अपने लोगों की आज़ादी के लिए भूख बन गई।
इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये मेरे लोगों की आज़ादी के लिए ये डिज़ायर थी, ख्वाहिश थी, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी। क्या क्या डिज़ायर थी कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो सम्मान के साथ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने आत्म सम्मान के साथ वो जिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफर्ड, और उन्होंने क्या किया, दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफर्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। तो उन्होंने मुझे एक डरपोक लड़के से एक बोल्ड व्यक्ति बना दिया। दैट ड्रोव द लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को एक मुजरम बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट ए होम, जिसने एक परिवार चलाने वाले पति को एक बिना घर का बना दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, जिसने प्यार से जीवन से प्यार करने वाले आदमी को एक भिक्षु बना दिया। आई एम नो मोर विटरस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, मैं अपने साथ किसी भी आदमी से ज़्यादा भला या ज़्यादा आत्मत्यागी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, लेकिन मैंने देखा कि मैं इन थोड़ी सी और सीमित स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं ले सकता था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मुझे तब इजाज़त दी गई जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरे लोग जो हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, स्वतंत्रता के टुकड़े नहीं हो सकते थे। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो जंजीरें जो मेरे देश के किसी भी लोगों के पास थी, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो सबके ऊपर थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और जो उन सब पर पड़ी हुई जंजीरें थी वो मेरे ऊपर भी पड़ी हुई जंजीरें थी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मैं जानता था कि जो उत्पीड़क है उसको मुक्त कराने की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि उत्पीड़ित को मुक्त कराने की ज़रूरत होती है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, ए मैन हु टेक्स अवे, वो आदमी, ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की आज़ादी लेता है, छीनता है, इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो घृणा का बंदी होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ फ्री जस्टिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वह संकीर्ण मानसिकता रूपी सलाखों के पीछे बंदी पड़ा हुआ होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं वास्तविक रूप से तब तक स्वतंत्र नहीं होता हूँ यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता का बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं स्वतंत्र नहीं होता जब मेरी स्वतंत्रता को मेरी आज़ादी को मेरे से छीन लिया गया हो। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उत्पीड़क और उत्पीड़ित एक समान रूप से अपनी मानवता से वंचित हो जाते हैं। सॉरी। तो ये बेटा आपने ये लेसन जो पढ़ा इसकी आपने ग्रॉसरी भी करनी है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपने पहले की तरह लिख के लर्न करके मुझे भेजने हैं। अगले लेक्चर के लिए दोबारा मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।